हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। जैसे कि पितृपक्ष चल चुका है, तो आप लोगों को सुबह सुबह अपने मुख द्वार पर पानी का छिड़काव जरूर करना चाहिए, पितृ का नाम स्मरण लेते हुए, क्योंकि रात भर पितृ हमारे घर में आके निवास करते हैं हमारे द्वार पे। और उसके बाद अगर आप अपने घर को साफ सुथरा कर लें, नहा लें, अगर आप उनका दर्पण कर रहे हैं, उनको पानी दे रहे हैं, तो इसी तरह आपको सरल तरीके से हम बता रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं। तो आपको काला तिल, चावल, अक्षत लेना है, सफेद पुष्प लेना है, थोड़ा सा इसमें मीठा भाग डाल देना है, क्योंकि अपने पितृ को मीठा बहुत पसंद है, तो इसलिए जो भी करें मीठा डाल के करें। और पुष्प, काला तिल, जैसे कि पितृ का मतलब पितृ को बहुत पसंद है, तो उनका नाम लेते हुए, स्मरण करते हुए आपको जितने लोगों को पानी देना है, उनका नाम स्मरण करते हुए आपको पानी देना है। पानी को अपने अंगूठे वाले भाग से नीचे निकालना है, क्योंकि ये भाग अपने पितरों का होता है। तो इसी तरह हम अपने मतलब कि पूर्वजों को, अपने पितरों को तर्पण या पानी दे रहे हैं। इसी तरह हम आप लोगों को बता रहे हैं, तो आपको इसी तरह पानी देना है। जितने लोग हैं सबका नाम लेते हुए, उसके बाद में लास्ट में आपको 5 बार अंजलि पानी ऐसे दे देना है, जो कि जो पितृ लोग हों, पूर्वज हों, जो कि हमारे बहुत पूर्वज हैं पीछे तक की, सबको पानी मिले। जो जो आपके हाथ से इस पितृ पक्ष में अपने जितना हो सके अपने पितरों के लिए करें। अगर हमारे पितृ प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, तो हमको ढेरों सारा आशीर्वाद देके जाते हैं। आशीर्वाद जब वो देते हैं, तो अपनी जिंदगी जो होती है ना, ये पूरा अच्छे से व्यतीत होती है। काल में रुकावट, संतान में वृद्धि नहीं होती है। तो अगर पूर्वज खुश रहते हैं, वो भी आप धरती लोक में आते हैं और देखते हैं कि हमारी जो संतानें हैं, हमारी जो वंशज है, वो हमारे लिए क्या क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। इसलिए अपने पितरों को जहाँ तक हो सके, जितना हो सके करें। उसके बाद में जो कंडा होता नहीं है, कंडे का मतलब अज्ञार करना गुड़ घी से, जिससे कि पितृ बहुत खुश होते हैं। इसकी खुशबू जो होती है, इससे को पितृ को मिलता है ये। तो इससे हमारे जो पितृ पूर्वज होते हैं बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। तो इसीलिए अपने पूर्वजों को सफेद पुष्प अर्पित करते हुए अज्ञार पर गुड़ घी का अज्ञार जरूर करना चाहिए, 5 बार 7 बार ओम पितराय नमः बोलते हुए, पितृ का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए, अपने पितरों से अपनी मन की बात कहते हुए, जो आपके ऊपर है उनको कहते हुए, जो आपसे गलती है उसकी क्षमा याचना करते हुए, अपने पितरों का स्मरण करते हुए उनकी अज्ञारी जरूर करें। क्योंकि जो इसका ये धुआं निकलता है ना, वो अपने पितरों के अंश का होता है, भाग का होता है, उनको यही मिलता है। तो हमें ये 16 दिन अपने पितरों के लिए इसी प्रकार से दर्पण करना है, इसी प्रकार से अज्ञारी करना है। और आपके जैसे कि कुल में होता होगा उसी प्रकार से करें। हमारे हम लोगों में ऐसे होता है, तो हम इसी प्रकार से करते हैं, क्योंकि जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे सब लोग के हम लोग देखे हैं इसी प्रकार करते हैं, तो हम स्वयं उसी प्रकार कर रहे हैं। कि हम लोगों में कहा जाता है कि जैसे जो लेडीज मतलब नहीं रहती हैं, उनकी श्राद्ध करना है आपको, तो मतलब लेडीज पानी देती हैं और जेंट्स को जेंट्स पानी देते हैं। इसी तरह हमारे कुल में होता है, तो इसी तरह हम अपने सासू माँ को दे रहे हैं, उनकी पूजन कर रहे हैं। उसके बाद धूप चली मतलब जो जितना करें अपने पितरों के लिए उतना कम है। 16 दिन में जितना हो सके उतना आप जरूर करना चाहिए। हम सभी लोगों से कर रहे हैं कि आप लोग जरूर करिए। जिसकी पिंडदान हो गया है वो भी करें, जिसका नहीं हुआ है तो उनको करना ही चाहिए। और उनसे प्रणाम मांगे, माफी मांगे, जो आपसे गलती हुई उसे क्षमा याचना करें अपने पितृदेव से। फिर हम अगर अपने जो रसोई का मुख्य द्वार होता है या जो मेन द्वार होता है, वहाँ पे पूजन करना चाहिए इस 16 दिन में। तो हम अपने रसोई के मुख्य द्वार पे काले तिल का मतलब कि ढेरा लगा के चावल को रखकर, क्योंकि काला तिल पितरों को बहुत पसंद है, इसीलिए हमें सबको ऐसा करना चाहिए। सफेद पुष्प चढ़ाते हुए अपने पितर को, क्योंकि किचन में हम किचन के सामने कर रहे हैं, हमारे पूर्वज जैसे करते थे तो ऐसे हम लोग भी करते हैं। क्योंकि किचन में माँ मतलब अन्नपूर्णा का भी निवास होता है, लक्ष्मी माँ का भी निवास होता है और हमारे पितरों का भी निवास होता है। जो पानी और मटके का जहाँ कुंडा रखा जाता है, पीने का स्थान पानी वाला होता है, वहाँ पे हमारे पितर निवास करते हैं किचन में। इसीलिए किचन के सामने खाना बनाने से पहले आपको पूजन जरूर करना चाहिए, थोड़ा काला तिल चावल रखकर पुष्प समर्पित करते हुए। और लंबी बाती का देसी घी का एक दीपक जलाना है आपको, दक्षिण की तरफ मुख करके शाम के समय प्रदोष काल में आपको जलाना है इसको। जहाँ पानी का स्थान कुंडा का होता नहीं है, वहाँ पे आपको जला देना है। इसको करने से आप पितर बहुत प्रसन्न रहते हैं और खुश हो जाते हैं, ढेरों सारा आशीर्वाद प्रदान करते हैं, प्रणाम करते हैं और अपनी गलती की माफी मांगते हैं कि जो हम भी उनके बच्चे हैं, जो हमसे गलती हो जाती है उसको हमको क्षमा करें। और
जो खाना आप बनाएं अपने पूर्वजों के लिए या आप उसके पहले अपने पूर्वजों के लिए निकाल देते हैं। पहले रोटी आपको मतलब कि गाय के लिए निकालनी है, फिर आपको कौवा के लिए निकालना है, कुत्ता के लिए निकालना है। इस 16 दिन में आपको ये ज़रूर करना है। रोटी बनाओ, चाहे पराठा बनाओ, चाहे पूड़ी बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन आपको मीठे के साथ में देना है। चीनी रख लो, गुड़ रख लो, खीर रख लो, सेवई रख लो, दूध रख लो, जो भी आपके पास है, आपके पास जो सुविधा लगे आपको उसी प्रकार से आपको करना है, लेकिन आपको मीठे के साथ में निकालना है, खाली नहीं निकालना है, क्योंकि हमारे पितरों को मीठा बहुत पसंद है दोस्तों। तो इसी तरह हम देखो रोटी पराठा बनाए हैं घी का, देसी, अगर आपके पास देसी घी है तो उसमें बनाए, गाय का घी है तो बहुत ही अच्छा है। और हमारा खाना बन रहा है, और तो आपको हम पराठा बना दिए हैं देसी घी का। और उसके बाद हम कौवा को निकालेंगे, वहाँ जब कौवा के लिए निकालेंगे वहाँ पे हम जल को साथ में जरूर ले जाना है, क्योंकि जल अगर खाना खिला रहे हैं तो उनको हमें जल भी पिलाना है, इसीलिए हमें इसी प्रकार से कौवा को हम रोटी निकाले हैं उसके नीचे कुछ रख के देना है, ऐसे जमीन पर नहीं रखना है। तो पराठा दो आप हमेशा, अगर लड़कियां निकाल रही हैं मतलब बहू, तो उनको दो निकालना चाहिए, क्योंकि उनका उनका अंश मायके से भी जुड़ा है, ससुराल से जुड़ा है, इसीलिए उनको दो निकालना चाहिए हमेशा, एक अपने मायके के लिए, एक अपने ससुराल के पूर्वजों के लिए, क्योंकि दोनों से जुड़ी हुई है वो। तो थोड़ा पानी के साथ में उनको आचमन करा देना है और पानी बगल रख भर के रख देना है, उसे नहीं रखना है कि कौवा का हो गया। उसके बाद हम कुत्ते के लिए रोटी निकालें, कुत्ता खिलाने के लिए उनको लेके गए, कुत्तों को दे दिया, सामने मुख द्वार पर बैठा था। फिर हम गाय के लिए रोटी, गाय को रोटी खिला दी। उसके बाद हमारा खाना बनके तैयार हो गया था, तो हम अपने पूर्वजों के लिए थोड़ा-थोड़ा सब में से जो उनको पसंद है वही खाना इस 16 दिन में बनाना चाहिए। लहसुन प्याज का त्यागन करना चाहिए, तो हम उसे शुद्ध साधारण खाना बनाते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों को साधारण खाना पसंद था। चावल और तोरी की सब्जी, क्योंकि पूर्वजों को बहुत पसंद, पितरों को पसंद होती है। उड़द की दाल, उड़द की चीज़ पितरों को बहुत पसंद होती है, तो हम इस 16 दिन वही प्रकार से खाना बनाएंगे जो हमारे पितरों को पसंद हो, जिससे खा के वो प्रसन्न हो जाएं और हमको ढेरों सारा आशीर्वाद दें, क्योंकि किचन से ही हमारे पितरों या रसोई घर से ही शुरू होता है। तो हमने खाना मेरा बन के रेडी हो चुका था, तो अपने पितरों की पसंद का ही हमने खाना आज बनाया था, तो हम उनके लिए थोड़ा-थोड़ा खाना सब निकाल दिए। और आपको खाना दक्षिण के तरफ रखना है। इसको आपको पितर में जो भी करना है सब दक्षिण के मुख तरफ करना है, क्योंकि दक्षिण जो स्थान होता है वो हमारे पितरों का स्थान होता है। तो खाना को आपको किचन में रखना है, लेकिन आपको ध्यान रखें आप खुला खाना रखना, क्योंकि खुला हम रखेंगे तो चींटी, चूंटा, चूहा जो भी खाएंगे वो हमारे पितरों के अंश में जाएंगे, इसीलिए खुला खाना रखते हैं। एक साथ गिलास में पानी भर के रखते हैं, क्योंकि हमारे हमेशा किसी को भी कुछ खिलाओ तो पानी जरूर देना चाहिए, क्योंकि खाना खाने के बाद प्यास सबको लगती है। तो इसीलिए खाना इसे हम दक्षिण के स्थान पे खाना को निकाल दिए हैं और वहाँ पे गिलास पानी रख दिए हैं। फिर हमने गाय को रोटी खिला दी है, क्योंकि गाय के जो जिह्वा होती है ना उसमें अपने पितर का निवास होता है। इसी तरह आप लोगों तो जैसे कि 2 दीपक आपको 2 स्थान पे ज़रूर जलाना है, वहाँ पे पितृ का निवास होता है। जैसे कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो आप लोग ये उपाय को ज़रूर करें। 1 दीपक आपको अपने रसोई घर में लंबी बाती का देसी घी का लगाना है, उसमें काले तिल डालकर, काले तिल नीचे भी उसका ढेरा बना सकते हैं, उसके ऊपर रख सकते हैं, आप ऊपर भी डाल सकते हैं। और किचन को हमेशा साफ रखना चाहिए। पितृ पक्ष में तो एकदम से साफ रखना चाहिए किचन को, क्योंकि जब हमारे पितृ खुश होते हैं ना तो हमें ढेरों सारा आशीर्वाद देते हैं और हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है, सुख समृद्धि बनी रहती है, सुख संतान सुख प्राप्त होता है, धन लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। जहाँ रसोई घर में पानी पीने का स्थान है, जिसे हंडा बोलते हैं, कुंडा बोलते हैं, मतलब कि बाल्टी में जहाँ भी आप पानी का स्थान रखें वहाँ पे एक लंबी बाती का देसी घी का तिल डाल कर दीपक जरूर जलाइए। दूसरा दीपक आपको अपने मुख द्वार पर तिल डालकर या नीचे ढेरी लगाकर आपको लंबी बाती का जलाना है। अब चाहे सरसों के तेल का जलाएं, चाहे तिल्ली तेल का जलाएं, जो भी आपके पास हो जलाएं। इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें ढेरों सारा आशीर्वाद देते हैं। काली तिल जरूर डालिए, यहाँ उसको नीचे ढेरा लगा के रखिए, उसका आसन दें, क्योंकि काली तिल हमारे पितरों को बहुत पसंद है। तो जो हमारे पितरों को पसंद है उसी चीज को हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारे पितृ आगे धरती पर निवास कर रहे हैं, वो अपने दीवार में, जैसे कि कहा जाता है कि दीवार में रहते हैं, वो सब सुनते हैं कि आप उनकी वंशज, उनकी संतानें उनके लिए क्या कर रही हैं। इसीलिए हम अपने पितरों के लिए जितना हो सके इस 16 दिन आप लोग जरूर करिए। हम इसी तरह हमारी दिनचर्या है, हमने अपने पूर्वजों के लिए कैसे किया है, हमने अब आप पूरे वीडियो में आपको मिलेगा, आप लोग जैसे कि देखे हैं।
तो इसी तरह आप लोग को अपना ये नियम बना के रखें। इसी तरह आप अपनी दिनचर्या बना के रखेंगे तो आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी, सुख शांति घर में बनी रहेगी, सुख समृद्धि बनी रहेगी, धन संपत्ति बना रहेगा। एक कमाओगे 10 खर्चा नहीं होगा। आप लोगों को इसी तरह अपना प्रतिदिन का नियम श्राद्ध पक्ष में रखना चाहिए या करना चाहिए। जरूर आप लोग करिए अपने घर में अपने पितरों के लिए, क्योंकि साल में एक बार पड़ता है तो इसको गंवाना नहीं है। इसको हमें विधि पूर्वक अपने पितरों को खुश करना है, खुश करके विदा करना है। इसी प्रकार आप लोग हमारे वीडियो में जुड़े रहिए। आप लोगों को संपूर्ण जानकारी जो भी उपाय होता है पितृपक्ष का, श्राद्ध पक्ष का और भी जो उपाय है हमारे वीडियो में आपको मिलेगा। आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव दोस्तों।